हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, नीट का एग्जाम आ गया है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शन है जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो और डाला है, वो भी कर लीजिएगा। वहां पे मैंने डाला है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आओ भैया, सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूँ नीट का बहुत फेमस रिएक्शन है भैया, रोजनमन रिएक्शन। नीट वाले लोग को रोज बड़ा पसंद है, तो वो बार बार डालते हैं रोजनमन रिएक्शन। क्या बोलता है देखो। तो भैया यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखना भैया, हमने यहाँ पे ले लिया बेंजीन और यहाँ पे लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। इसको अपन लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार। बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या किया गया है, बेंजोइल क्लोराइड को पास कर दिया गया H2 से। हाइड्रोजन लेते हैं, साथ में लेते हैं पैलेडियम और साथ में लेते हैं BaSO4, दैट कॉल्ड बैरियम सल्फेट, ठीक है ना। अब देखो, सिंपल सा बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या कि भैया H के सामने अगर Cl आएगा तो H भैया Cl को लेके भागेगा। सिंपल सा लॉजिक, ये सबका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अब H किसको लेके भागा भैया, Cl को, तो H प्लस Cl से क्या बन गया, HCl बन गया। अब आपको पता है कि जब जब एक पुराना बॉन्ड टूटेगा तब सब एक नया बॉन्ड तो बनना है। तो कुछ नहीं होता है, 2 H में से एक तो भाग गया Cl के साथ और एक H लग जाता है कार्बन के साथ। तो भैया ये है मेरा बेंजीन, यहाँ कौन है, C डबल बॉन्ड O, और सिंपल सा बात है, यहाँ पे H आके लग जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। तो हुआ क्या, यहाँ पे था बेंजोइल क्लोराइड और ये जो कंपाउंड बन जाता है उसको अपन लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार भैया, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है ना। तो सिंपल सा बात है, आप देखना बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो रोजनमैन में होता क्या है कि बेंजोइल क्लोराइड किसके प्रेजेंस में, H2 साथ में पैलेडियम बैरियम सल्फेट लेते हैं तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जल्दी उतारो भैया, एक रिएक्शन खत्म हो गया। तो भैया देखने का नजरिया है, एक बार देखिए रिएक्शन खत्म हो गया। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला देखो, रीमर टीमन रिएक्शन में बार बार ले रहा हूं, मेरे जितने वीडियोस आ रहे हैं ये मैं ले रहा हूं, कभी कैसे लेता हूं कभी कैसे लेता हूं। तो भैया इसको मैं फिर से एक बार करवा देता हूं, 2 मिनट लगेगा, करवा देता हूं। देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे फिर से देखो भैया, बेंजीन है, देख लियो तो फिर से देख लो एक बार, ये क्या है, फिनॉल है। और हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल को पास कर देते हैं किससे, क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3, साथ में बेस लेते हैं NaOH, आप KOH भी ले सकते हो, और उसके बाद कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस। जब इतना काम हम कर देंगे तो यहाँ पे ओके ओके क्या होता है भैया, NaOH होता है बेस, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, जब इतना काम आप कर देते हो तो सिंपल सा बात है, OH तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। इसके ऑर्थो पोजीशन पे कौन ग्रुप आ जाता है, फॉर्माइल ग्रुप, दैट्स कॉल्ड एल्डिहाइड। पर इसको अपन लोग क्या बोलते हैं भैया, फॉर्माइल ग्रुप भी बोला जाता है। कैसे ना कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए पता होना चाहिए। इसको जो बोला जाता है इसको अपन लोग बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार, सैलिसैल्डिहाइड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रीमर टीमन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता है, सैलिसैल्डिहाइड। किससे बनता है, फिनॉल से बनता है। और एक बात बता दूं, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, ये भी अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, देखना 2018 या 19 में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है। रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या नाम है, 2 क्लोरो है ना, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है भैया, इसलिए ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। इसमें एक बात मैं और बता देता हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज बेसिकली ऑर्थो फॉर्माइलेशन, मतलब ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में कौन सा ग्रुप आ गया भैया, फॉर्माइल ग्रुप आ गया। क्लियर है ना। तो ये हमने क्या कर लिया, रीमन टीमन रिएक्शन, बस थोड़ा थोड़ा बस याद होने के लिए, छोटा छोटा बात, क्या पता है क्वेश्चन आ जाए। अरे 2 क्वेश्चन भी आ गया तो 8 नंबर बढ़ाना यार। क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, देखो डार्जन्स प्रोसेस आया ना कुछ नया। तो होता क्या, बड़ा सिंपल सा है पर हम लोग छोड़ देते हैं। डार्जन्स प्रोसेस क्या कहता है कि जब हम लोग ले लेते हैं अल्कोहल, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ले लेता हूं, आपको और फील आएगा। मैंने मान लो ले लिया CH3, यहाँ ले लिया CH, यहाँ ले लिया OH, यहाँ ले लिया CH3। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डार्जन्स प्रोसेस, ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको पास कर देते हैं SOCl2 के साथ। SOCl2 ये है क्या, इसको बोला जाता है
इसको बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है? थायोनिल क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन क्या होगा और ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, क्या है, सब बताऊंगा। देखो सिंपल सा बात जो आपको शॉर्टकट बताया, क्या देखो भैया रिएक्शन तो होने वाला है, यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे मेरे पास SOCl2 है। मैं इसको ना अच्छे से दिखाता हूँ, SOCl2, ठीक है। अभी मैंने सिखाया था क्या कि भैया H को क्या पसंद है? Cl, वही होगा, H भाग गया Cl के साथ, तो H प्लस Cl हो गया HCl। देखो बहुत कुछ बताने वाला हूँ, सुनना। अब कौन बचा भैया? सो को लाइफ में क्या चाहिए? O। सो प्लस O से क्या बन गया? SO2, दैट इज कॉल्ड SO2। क्लियर है? अब भैया इसका बॉन्ड तो टूट गया और जब जब पुराना बॉन्ड टूटता है तब तक तो नया बॉन्ड बनता है, तो कौन बच गया? Cl। तो ये Cl यहाँ पे आके लग जाता है, दैट्स कॉल्ड CH3। CH ऊपर क्या है? Cl और यहाँ पे क्या है? CH3। दैट्स माय फाइनल आंसर। अब सुनो कंसेप्ट, यहाँ पे HCl और SO2 जो बनता है वो गैसियस फॉर्म में बनता है, तो हवा में उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट कम हो रहा है ना, क्योंकि ये तो गैसियस फॉर्म में हवा में उड़ गया, प्रोडक्ट क्या हो रहा है? कम। और आपने क्लास 11 में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, या तो रिएक्टेंट बढ़ रहा हो या तो प्रोडक्ट घट रहा हो, तो हमेशा रिएक्शन कहाँ मूव करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। दैट्स वाई अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड बनता है ना, इसका यील्ड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितने भी बाय प्रोडक्ट्स है वो हवा में उड़ जाते हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल से जो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्लियर है? क्योंकि आप देख रहे हो स्केप्स आउट हो गया ना गैसियस फॉर्म में, और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ना? तो ये हमने क्या कर लिया? डार्जन प्रोसेस। क्लियर है? जल्दी उतार लो, 3 रिएक्शन फटाफट से हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आज पता नहीं माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हेलो 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 हेलो, सब कुछ ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन? वुल्फ किस्नर। देखो भैया कहीं किस हो रहा है, कहीं रोज आ रहा है, ये नीट वाले का काम है भैया, इनको यही सब पसंद है। देखो क्या दिया है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भैया? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दो पढ़ना है। एक तो क्लेमेंसन होता है, एक होता है वुल्फ किस्नर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, वुल्फ किस्नर में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कीटोन ले लिया, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, मैं आपको पूरा स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें इसको पास करते हैं हाइड्राजीन से, NH2 NH2, ठीक है। वैसे तो मैं शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, तो 2 मिनट लगेगा, सीख लो ना। ये कौन सा भैया कंपाउंड है? NH2 NH2, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था अमोनिया डेरिवेटिव्स में। तो रिएक्शन करते हैं तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से O और यहाँ से H2 वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या बन जाता है? CH3 तो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब बचा कौन? N है, क्योंकि H2 तो निकल चुका है ना उसके साथ, और साथ में NH2, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, ये बन गया ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं बेस के साथ, या हम लोग ले लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और कर देंगे हीट। देखो अब क्या होगा, मैं तुम्हें पूरा दिखाता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा मॉलिक्यूल, दैट्स कॉल्ड N2, और N2 जो होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से क्या होता है ना, N2 गैस निकल जाता है। N2 गैस निकला तो भैया कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, तो सिंपली यहाँ पे कौन आ जाता है? H। तो देखो भैया फाइनल आंसर क्या बनता है? CH3 है। यहाँ पे कौन है? कार्बन है, यहाँ पे तो CH3 है ना, ये दोनों H यहाँ पे आ जाता है, तो ये रहा H और ये रहा H। मतलब ये क्या बन गया? एक नॉर्मल एल्केन बन गया, दैट इज कॉल्ड CH3 CH2 CH3। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, सिंपल देखो, मैं बोलूं ये मुंडी उड़ गया पूरा, ये पूरा मुंडी उड़ गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसी के जगह पे कौन आया है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। पर मैंने पूरा स्टेप इसलिए बता दिया कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या निकलता है, तो यहाँ से कौन निकलता है? N2 गैस निकलता है, तो पता होना चाहिए ना। इसमें हुआ क्या, कीटोन है वो किसमें चेंज हो गया? एल्केन में चेंज हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और इसका नाम क्या है? वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, जहां पे हम लोग बेस लेते हैं, जहां पे हम लोग क्या लेते हैं? हाइड्राजीन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब लोग छोड़ देते हैं, आपको देखा हुआ तो कम से कम रहेगा ना। जल्दी उतार दो भैया, इंपॉर्टेंट है नीट 2026 के लिए। चलो एक और करवा दूं, क्लेमेंसन भी करवा ही देता हूं, काम खत्म होगा। सेम फंडा है, क्लेमेंसन में भी क्या होता है? दैट इज कॉल्ड CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 है ना। यहाँ पर भी क्या होता है? सेम, मुंडी उड़ जाएगा इसका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? H आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड CH3 CH2 CH3। पर ये हुआ क्या, इसका रिएजेंट अलग होता है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं जिंक मरकरी का एमेलगम लेते हैं, और साथ में एसिड लेते हैं HCl। उसमें बेस था, इसमें एसिड है,
कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, पर यहाँ पे ना वहां पे N2O आपका N2 निकलता है, पर यहाँ पे वाटर निकलता है। ये बात अपने को पता होना चाहिए। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स वेरी सिंपल। वहां पे हाइड्रोजन लिए थे, बेस लिए थे, यहाँ पे जिंक मरकरी का एमेल्गम है और रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, वहां N2 गैस निकलता है, यहाँ पे वाटर निकलता है, बट दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर है ना? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, फटाफट से खत्म होने वाला लेक्चर, जल्दी देखो। सैंडमेयर एंड द गेटरमैन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है देखो, सैंडमेयर में क्या होता है, सैंड मतलब बालू, मतलब यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं। किसका सॉल्ट लेते हैं? यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट। कंफ्यूजन होता है बहुत लोग को, सैंड मतलब बालू, मतलब पाउडर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ कॉपर लेते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है? मैं करके दिखाता हूँ, देखो पहले सैंडमेयर में बताता हूँ। देखो यहाँ पे होता क्या है, बेंजीन लेते हैं और यहाँ पे कौन है, N2 प्लस Cl माइनस। बेसिकली ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीनियम का आपका बोलते हैं डाइएजोनियम का कंपाउंड ले लिया, ठीक है ना? इसका नाम लिख दूं क्या? ये क्या है भैया मेरा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपर का सॉल्ट लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया Cu2Cl2, तो यहाँ पे साथ में ले लेंगे HCl। अगर आप यहाँ पे लेते हैं Cu2Br2, तो यहाँ पे ले लेंगे HBr, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ CuCN, तो यहाँ पे ले लिया KCN, चाहो तो FCN भी ले सकते थे, ठीक है? यहाँ Cl तो यहाँ Cl, यहाँ Br तो यहाँ Br, यहाँ CN तो यहाँ CN। करना कुछ नहीं है, अरे एक बार में आंसर आएगा सबका। देखो सिंपल सा बताऊं, देखो ये है ना नाइट्रोजन पे प्लस, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस होगा, लॉजिक है भैया, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये सबको छोड़ दो सॉल्ट को, H पे प्लस Cl पे माइनस, तो प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस, तो बेंजीन पे कौन आ जाएगा, Cl। खेला हो गया। और यहाँ से कौन निकल जाता है, N2 गैस। N2 दिखे तो समझ जाओ भैया कौन निकल गया, N2 गैस हो गया। अब यहाँ प्लस है, H पे प्लस Br पे माइनस, तो सिंपल क्या आ जाएगा, बेंजीन पे Br आ गया, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, साथ में कौन निकलेगा, N2। अरे K पे प्लस Cn पे माइनस, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस। अरे कोई रिएक्शन है ये सब, अरे पढ़ोगे मजे से तब ना मजा आएगा, कोई रिएक्शन था। अरे ऊपर खींच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस प्लस को माइनस, ये पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मिला दो, काम खत्म हो गया। तो सैंडमेयर खत्म हो गया, आएगा तो नहीं कर लोगे। यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, याद है, सैंड मतलब बालू, मतलब कॉपर का सॉल्ट, हो गया सैंडमेयर। पर गेटरमैन में क्या होता है, गेटरमैन में क्या होता है, आंसर तो सेम आएगा, हटाऊं क्या? देखो गेटरमैन में क्या होता है, यहाँ पे भी वही लेते हैं, बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड लेते हैं भैया, ठीक है? और इसको मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया किससे, यहाँ पे कॉपर लेते हैं, साथ में HCl ले सकते हो। यहाँ पे कॉपर लेते हैं, साथ में HBr ले लेते हैं। यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट नहीं लेते हैं, पर हमारा जो मेजर प्रोडक्ट आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऊपर, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, सिंपली H प्लस Cl माइनस, तो भैया प्लस को क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, Cl, साथ में N2 गैस भी निकलेगा। यहाँ भी कौन है, H पे प्लस Br पे माइनस, अटैक करेगा तो सेम ही ना आएगा। अरे कुछ नया नहीं आता है, बस हल्का सा पता होना चाहिए। सैंडमेयर में क्या होता है, कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, और भैया यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, कॉपर लेते हैं। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। सब समझ में आ गया क्या, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ भैया एक और रिएक्शन कर लेते हैं। हाँ कोई रिएक्शन नहीं, कितना 5-6 हो गया क्या? अब मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया, क्या पता यही नीट में आ जाए, कपलिंग रिएक्शन। जाओ जाओ छोड़ के जाओ, मत देखो, यही आएगा एग्जाम में, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, लिख दूं क्या, नीट 2026। अब बताओ, अब जाओ छोड़ के, मिस करोगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। करा देता हूँ, देखो कपलिंग मतलब कपल, देखो माहौल देख रहे हो तुम, आज देखो क्या हुआ है, पहले रोज, फिर किस, फिर कपल, देखो पूरा पूरा माहौल बना हुआ है पूरे क्लास में। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। दो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है फिनॉल के साथ, याद भी होना चाहिए, एक बनता है एनिलीन के साथ, ठीक है? ये एक टाइप का ना एजो डाई टेस्ट है, मतलब यहाँ पे डाई बनता है, कलर होता है ना। सिंपल लॉजिक से बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में फिनॉल दिया हुआ है तो ऑरेंज कलर का डाई बनेगा, अगर एनिलीन दिया हुआ है तो येलो कलर का डाई बनेगा, पता होना चाहिए, ठीक है? फिनॉल का रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है और एनिलीन का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। बस अब एक बार मैं बताऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर, बस याद रखना, फिनॉल ओल तो ऑरेंज कलर, एनिलीन में येलो कलर। पता है इसमें क्या होता है, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, देखो सुला दिया पूरा, देखो कपल बनने वाले, सुला दिया भैया, ये कौन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या लेते हैं, फिनॉल, ठीक है? एक बार फिनॉल ले लो, एक बार एनिलीन ले लो। फिनॉल है ना, आपको पता है सब पे H है, ठीक है? एनिलीन लेते तो यहाँ पे कौन आ जाता है, NH2, आंसर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है?
और ये रिएक्शन कौन से मीडियम में होता है? बेसिक। फिनॉल है तो बेसिक। कुछ मत करना, सिंपल सा जुगाड़ है भैया, देख लो माहौल बनने वाला है। H के साथ कौन जाएगा? Cl। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H है, Cl है, तो भैया HCl निकलेगा, भाग जाएगा, इस जालिम दुनिया को देखेगा नहीं। तो क्या होगा? ये देखो भैया बेंजीन है, यहाँ पे कौन है? N2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे कौन है मेरे पास? बेंजीन है। और यहाँ पे कौन है? OH। ये जो डाई बनता है ये कौन से कलर का होता है? ऑरेंज। ठीक है, अगर तुम एनिलीन लेते तो सब कुछ सेम रहता, बस यहाँ पे NH2 आ जाता। ठीक है ना? दैट्स माय फाइनल आंसर। इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल है तो ऑरेंज कलर का डाई, एनिलीन होता तो येलो कलर का डाई होता। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट विद द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक वीडियो मेरा और डाला हुआ है। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, प्लेलिस्ट चेक करना, मेरा प्लेलिस्ट नीट 2026, नीट 2026। चल जाओ जल्दी से देख लो, वीडियो करोगे तब मेरे को याद करोगे। हर चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया। लास्ट समय है, समय कम है, कर लीजिएगा अच्छा से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।